हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो सैफ अली खान साहब के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद जो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं कि हमला कैसे हुआ नहीं हुआ, आप क्या सोचते हैं? देखो, इस पे तो जांच का विषय है, अभी इस पे बोलना जल्दबाजी होगी। किसने मारा क्या है जोड़ रहे हैं लोग नाम से, क्योंकि सैफ अली खान जब ये मूवी बन रही थी हम साथ साथ, तो वो भी गाड़ी में मौजूद थे और ये लोग उस समय स्टैंड नहीं लिया सलमान खान के विरुद्ध। लेना चाहिए था, जब एक समाज के भगवान मानते हो वो हिरन को, और उस गांव को पैतृक गांव में जाके हिरन काला शिकार करते हो, उनके भगवान को आहत करते हो, तो वो समाज आहत था। और कब से कह रहा है कि आप कुछ नहीं करो, माफ़ी मांग लो मेरे पैतृक गांव में, मेरे मंदिर में आके। वो मामला बीच में भी बहुत सुर्खियों में जब उनका मर्डर हुआ था, जो वहाँ के वो थे विधायक, तो ये सारी चीज़ें इसी चीज़ को लेके चलती रहीं। तो इनको कर लेना चाहिए था। सलमान खान कितने बड़े दबंग आदमी है जो माफ़ी मांगने में उनको, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पावरफुल आदमी जब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं नरगल, माफ़ी मांग के उसको ख़त्म करते हैं। कर देना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं। अब उसी का नतीजा है। अगर ये कहीं ना कहीं से तार जोड़े जा रहे हैं कि बिश्नोई समाज के लोगों ने ही वो किया है, क्योंकि इसमें बिश्नोई का नहीं है, बिश्नोई समाज आता है। एक आदमी, एक व्यक्ति का नाम है ही नहीं इस मामले में, ये सलमान खान के, इसमें तो पूरा समाज है बिश्नोई। वो कहता है भैया हम जिसको पूछते हैं उसमें जाके आप माफ़ी मांग लो। जबकि ये लोग बीच में गए भी थे सॉर्ट आउट करने, सलीम खान और सलमान खान दोनों लोग, कि भैया जितना अमाउंट चाहिए चेक भर लो, लेकिन ये छोड़ दो, सलमान खान को बख्श दो। तो उन्होंने कहा भैया पैसे की कोई कमी नहीं है, बिश्नोई समाज पे बहुत पैसा है, आप पैसा मत दो, आप माफ़ी मांग लो हमारे मंदिर में चल के। पर सर, सलमान खान के ऊपर हमला करने की वजह तो मालूम चल रही है, पर सैफ अली खान के ऊपर भाई ये कोई स्टार रहे हैं उस समय जब वो हिरन का शिकार किया था, ये लोग साथ थे, तब्बू भी थी, पूरा एक यूनिट था बड़ा। और दूसरा देखो, ये लोग भी आहत करते रहे कहीं ना कहीं अपने फॉलोवर को, जो लोग चाहते थे उनको भी आहत होता है। भाई आप सैफ अली खान हो, आपको दुनिया में नाम ही नहीं मिला अपने बच्चे का नाम रखने के लिए। तैमूर का शासक कौन था? क्रूर शासक था जो 1.25 मन जनेऊ चढ़ा नहीं लेता था, खाना नहीं खाता था। तो आप सोचो वो उस बहुसंख्यक समाज में वही आपको स्टार बनाता है, आप उसी के ही आत्मा को आघात करते हो। आप अपने बच्चे का, अगर आपके घर में बच्चा होता, चलिए आप सबको खुशी है, तो आप उसका नाम तो कुछ और रख लेते। तो ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं, एक न एक चीज़ भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई रंजिश नहीं चल रही है, ये भावनात्मक आहत हुए हैं लोग। तो वो इसलिए वही समाज अब उठ के बोल रहा है कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब ये तीनों खान ये बॉलीवुड में इनका वर्चस्व रहा है, मतलब ये पीक पे हैं, और अभी भी इस उम्र में भी इनको कहीं ना कहीं जनता प्यार करती, तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। तो ये किसका पैसा है? जनता का ही पैसा है आपके पास। तो आप इतनी उस पर पहुँचते हो तो कम से कम इन चीज़ों को, भावनाओं का ख्याल रखो ना, कौन कहाँ आहत हो रहा है। इसमें एक आदमी का कोई रंजिश नहीं है, इसमें तो पूरा समाज आता है। आप जाओ माफी, और सलमान खान को मांग लेनी चाहिए जाके। भाई 150 सिक्योरिटी गार्ड लेके चल रहे हो जब से, है आपके करीबी लोगों पे हमला हो जा रहा है। जो लोग जहाँ मिल रहे हैं उनको, जहाँ पे हो रहा है, वो बार बार संकेत दे रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लो, आप नहीं तो कोई और सही, आपका साथी ही सही, जो लोग साथ थे वही हैं। इस तरीके के हमलों से क्या लॉरेंस गैंग अपनी देश के अंदर में एक अलग छाप बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, रंजिश नहीं है, इसलिए वो छाप की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे भावना है, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। उनके समाज में बहुत सारा, बिश्नोई बहुत बड़ा समाज है। राजस्थान में आप कभी उनके पैतृक गांव जाना तो देखना हिरन की किस तरह पूजा करते हैं, पेड़ पत्ती, पर्यावरण, सबको वो बहुत पूछते हैं। वो भगवान उनके लिए वही हैं, उनका अलग है। इतनी जातियाँ प्रजातियाँ इस देश में रहती हैं, सबका अपना अपना भगवान है। उनके भगवान के उसमें जाके, मंदिर में जाके माफ़ी मांग लो, उनके गांव में जाके उसका शिकार करते हो और जयपुर कोर्ट से बरी हो जाते हो आप, पैसे के बल पे, रुतबे के बल पे। और जो लोग आपके साथ कोई स्टार 8 से 10 लोग थे, ये लोगों को उस समय बोलना चाहिए था। उस समय सलमान खान को बोलना था कि भैया आपने किया है, चलो ये माफ़ी मांग के ख़त्म करो। जाके बिश्नोई समाज कुछ कह ही नहीं रहा, वो तो एक माफ़ी के लिए कह रहा था, लेकिन उस पर आपका ईगो हर्ट हो रहा था। भाई हम दबंग हैं, हम तो बस बॉलीवुड में हमारी बादशाहत है, अब हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो अब हो रहा है, अब आप सिक्योरिटी के दायरे में जी रहे हो, आप डर के साए में रह रहे हो। सोशल मीडिया के ऊपर जो मीम बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, लॉरेंस गैंग को लेकर भी मीम बन रहे हैं, कुछ लोग हंस भी रहे हैं कि हाँ भाई ना, बढ़िया भी हुआ। बिश्नोई जो है, बिश्नोई गैंग की बात कर लेते हैं, अब तो समाज से हट गया मैं। बिश्नोई गैंग जो है वो देखो कुछ ऐसा है कि देश विरोधी गतिविधियों में नहीं लिप्त रहा। पन्नू ने, वहाँ के टूडो ने कनाडा के कहा कि उसका भाई जो है उसने उसकी निज्जर की हत्या करवाई। एक आतंकवादी कौन था? निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी है। अगर उसको मारा जाता तो देश के लोग खुश होंगे। भाई देश में जो अराजक तत्व हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां फैलाना, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको मारा तो वो एक अच्छा काम हो गया देश की नज़र में। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, वो देश विरोधी काम नहीं कर रहा। बॉलीवुड को भी सोचना चाहिए। किसी समय वर्चस्व था क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम का, है उस समय गुलशन कुमार जो धार्मिक जो गाने आते थे, सारे गुलशन कुमार के आते थे, टी सीरीज से लॉन्च होते थे, उनको दौड़ा के मंदिर में मार दिया गया और एक नहीं बोला। तब ना संविधान उनको नज़र आया, ना यहाँ के प्रशासन पे कोई सवाल उठा, कुछ नहीं। और
उसके बाद वो मामला धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि एक सनातनी था वो, जो सनातन की भेंटें बनाता था, तो उसको मारने पे तो तुम लोग आवाज़ नहीं तब भी बोलते, तब वर्चस्व था पूरे बॉम्बे में, उसका दबदबा था। ये बॉलीवुड स्टार उनके यहाँ दस्तक देते थे और वहाँ पे नाच गा के आते थे उनके महफिलों में। अभी देखो, मैं बता दूँ, सनातन की पावर ये होती है, अंबानी ने अपनी शादी के आयोजन में इन तीनों खान को एक ही स्टेज पे नचवाया। भाई ये तीनों खान कहते हैं कि भैया हमें एक डायरेक्टर किसी की इतनी हैसियत नहीं है जो हमें तीनों को एक साथ साइन करके नचवा दे, लेकिन अंबानी ने किया ना, और वो भी सनातनी मंच पे, जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे वहाँ जाके ये तीनों नाच के आए। तो पैसे के बल पे ये दाऊद के उसमें महफिलों में भी नाचे। तुम पैसे की, तुम्हारे को मतलब पैसे की ही पावर समझ आती है। अरे भैया जाओ, एक कोई भावना किसी की आहत हुई है उससे माफ़ी मांगो और सॉर्ट आउट करो, करना चाहिए ना आपको, नहीं। तो इसलिए ये चल रहा है।